Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our first chapter of class 12 political science book, that is Challenges of Nation Building. So this video is part second of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर वी डिस्कस द सेकंड टॉपिक, आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा जिसमें हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the name of the second topic of this chapter is partition, displacement and rehabilitation. So as we have discussed in our first topic that कि 14-15 अगस्त 1947 के मिडनाइट में इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिलता है बट इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ उसी रात इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है, यानी कि इंडिया का डिवीजन भी हो जाता है. पूरा ही जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है. सो इस टॉपिक में हम लोग पार्टीशन के पूरे ही प्रोसेस को बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं. सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन होता है. उसके बाद पार्टीशन के दौरान जो भी डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े थे, सो उन सारी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ पार्टीशन के दौरान जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि जो शिफ्टिंग हुआ था, दैट मीन्स कि इंडिया में रहने वाले जितने भी मुस्लिम पीपल थे, सो वो लोग किस तरीके से पाकिस्तान में डिस्प्लेस होते हैं. एंड सिमिलरली पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू पीपल थे या फिर जो नॉन मुस्लिम पीपल थे, सो वो लोग किस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया में डिस्प्लेस होते हैं. सो उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोसेस के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. एंड साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन, यानी कि वे सारे लोग जो कि अपने अपने कंट्रीज से डिस्प्लेस हुए, सो डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा से वो लोग किस तरीके से सेटल हुए, सो उसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो नाउ अब हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो 14-15 अगस्त 1947 के मिडनाइट में एक नहीं बल्कि दो नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. सो क्या वो रीजन था जिसकी वजह से उस रात एक नहीं बल्कि दो नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ था. सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, यानी कि उस रात हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था उसको डिवाइड कर दिया गया, ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हो गया, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो गया इनटू टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. सो क्या वो रीजन था जिसकी वजह से हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्टीशन किया गया, उसको डिवाइड किया गया इनटू टू कंट्रीज. सो इसका रीजन था टू नेशन थ्योरी. सो टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स के द्वारा प्रपोज किया गया था. सो मुस्लिम लीग बेसिकली 1906 के टाइम पीरियड के दौरान फाउंड किया गया था एंड मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह ही एक पॉलिटिकल पार्टी था. बट मुस्लिम लीग को स्पेशली इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी मुस्लिम पीपल है, सो मुस्लिम पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग को बनाया गया था. सो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने ही टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था. सो इस टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नहीं बल्कि दो तरीके के लोग रहते हैं जो कि मेजोरिटी में है, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम. यानी कि इंडिया एक ऐसा सबकॉन्टिनेंट है जिस सबकॉन्टिनेंट में हमें दो रिलीजन के लोग ही मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं, दैट इज द हिंदू रिलीजन पीपल एंड द मुस्लिम रिलीजन पीपल. सो इसीलिए मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे, सो उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड किया जो कि मुस्लिम पीपल के लिए एक सेपरेट कंट्री होगा. दैट मीन्स कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री में दो रिलीजन के लोग ही मेजोरिटी में रहते हैं, दैट इज हिंदूज एंड द मुस्लिम. सो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने यही डिमांड रखा कि हमें इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड कर देना चाहिए फॉर द मुस्लिम एंड द हिंदूज. सो एक जो कंट्री होगा, सो उस कंट्री का नाम हम लोग पाकिस्तान रखेंगे जिसमें मुस्लिम रिलीजन के लोग ही रहेंगे, एंड दूसरा जो कंट्री होगा वो इंडिया ही रहेगा जिसमें हिंदू रिलीजन के लोग रहेंगे. सो ये चीज़ मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने डिमांड रखा. सो इसी डिमांड की वजह से एट द लास्ट पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया. बट ऐसा नहीं था कि उस टाइम पीरियड में सभी लोग
टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान की क्रिएशन को सपोर्ट कर रहे थे। सो स्पेशली जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, सो उन्होंने इस थ्योरी को अपोज किया और साथ ही साथ पाकिस्तान की डिमांड को भी अपोज किया। सो कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उनका मानना ये था कि ये कोई नया बात नहीं है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमें दो रिलीजन के लोग मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं। सो ये सेंचुरी से ही हमें देखने को मिलता है, सालों से हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया हमेशा से ही एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिला है। एंड हिंदूज एंड जो मुस्लिम पीपल है वो सालों से ही इंडिया में रहते हुए आ रहे हैं। सो रिलीजन के बेसिस पे इंडिया को ऐसे दो कंट्रीज में डिवाइड करना सही बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली जितने भी हिंदूज एंड जो मुस्लिम पीपल है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सो वो लोग आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से ही रहते हुए आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में हिंदूज एंड मुस्लिम पीपल ने एक साथ ही हर एक प्रॉब्लम को फेस किया है, हर एक स्ट्रगल को सहा है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी जितना भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, जितना भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, सो उन सारे मूवमेंट में भी हिंदूज एंड मुस्लिम ने एक साथ पार्टिसिपेट किया है। एंड फाइनली जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा है, जब हमें आज़ादी मिल रही है, सो इस टाइम पीरियड में हम लोग क्यों अलग हो। सो इसीलिए कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया एंड पाकिस्तान की डिमांड को भी अपोज किया। उनके अकॉर्डिंग ये करना सही नहीं है कि इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया जाए। बट 1940s के बाद से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे और साथ ही साथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो एक पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था। एंड इन सब के अलावा उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश का जो रोल था, दैट मीन्स कि ब्रिटिश बेसिकली टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे एंड पाकिस्तान का जो डिमांड था उसको भी सपोर्ट कर रहे थे। सो इसी वजह से एट द लास्ट पाकिस्तान का क्रिएशन हो जाता है एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हो जाता है, उसका पार्टीशन हो जाता है इनटू टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से तो जा ही रहे थे, बट जाते जाते उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया एंड पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया। सो ब्रिटिशर्स जाते जाते हमारी कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करके गए। सो विद दिस हमने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को समझ लिया, जिसमें हमने ये जाना कि क्या वो रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। सो बेसिकली टू नेशन थ्योरी की वजह से ही ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स के द्वारा प्रपोज किया गया था। नाउ इसी टॉपिक का जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। सो इस टॉपिक में हम लोग पार्टीशन के पूरे ही प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन होता है। ये तो डिसाइड कर लिया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करना है, ब्रिटिश इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड करना है। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो नाउ अब हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो उस टाइम पीरियड में ये तो डिसाइड हो गया था कि इतने सालों से जिस कंट्री को हम लोग इंडिया नाम से जानते हुए आ रहे हैं, इतने सालों से जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सो अब ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया का पार्टीशन करना है ये तो डिसाइड हो चुका था, बट ये जो डिवीजन था, ये जो पार्टीशन था, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पेनफुल था बल्कि साथ ही साथ इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आखिर इंडिया का पार्टीशन किस बट साथ ही इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आखिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बट साथ ही इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आखिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन को किस तरीके से किया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, कौन से पार्ट को पाकिस्तान बनाया जाएगा एंड कौन सा जो पार्ट है वो इंडिया ही रहेगा। सो इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड डिवाइड करने के साथ साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और भी ज़्यादा मुश्किल था। यानी कि हम लोग ये तो डिसाइड कर लेंगे कि ब्रिटिश इंडिया का किस तरीके से डिवीज़न करना है, बट लोगों को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इस चीज़ को इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करने के लिए, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करने के लिए उस टाइम पीरियड में ये डिसाइड किया गया कि हम रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। रिलीजियस मेजोरिटी यानी कि ब्रिटिश इंडिया के जिस भी पार्ट में, जिस भी एरिया में हमें जिस भी रिलीजन का मेजोरिटी देखने को मिलता है, सो उसी पार्ट को, उसी एरिया को हम लोग उसी रिलीजन का कंट्री बना देंगे। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट ब्रिटिश इंडिया का वो एरिया, वो पार्ट जहाँ पे मुस्लिम पीपल मेजोरिटी में है, यानी कि मुस्लिम पीपल का नंबर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, सो उसी रीजन को, उसी एरिया को हम लोग पाकिस्तान का टेरिटरी बना देंगे एंड बाकी का जो पार्ट है वो इंडिया ही रहेगा।
सो रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया गया कि हम ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन करेंगे, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करेंगे इनटू टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये जो आइडिया है ये सुनने में तो हमें बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि वो एरिया, जिस एरिया में हमें जिस भी रिलीजन का मेजोरिटी देखने को मिलता है, सो उसी एरिया को हम लोग उसी रिलीजन का कंट्री बना देंगे। सो ये आइडिया सुनने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, बट इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो ये जो पार्टीशन का प्रोसेस था इसमें हमें बहुत सारे डिफिकल्टीज भी देखने को मिला। सो नाउ अब हम उन सारे डिफिकल्टीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन के प्रोसेस में उस टाइम पीरियड में रहने वाले जितने भी लोग थे, सो उन लोगों को कौन से डिफिकल्टीज या फिर कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े। सो अगर हम पहले डिफिकल्टी की बात करें, सो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उस टाइम पीरियड का जो ब्रिटिश इंडिया था, सो ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी सिंगल एरिया नहीं था जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी के ही लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के ही लोग रहते हैं। सो अभी हमने जाना कि पार्टीशन करने के लिए क्या डिसाइड किया गया था कि जिस भी एरिया में हमें जिस भी रिलीजन का मेजोरिटी देखने को मिलता है, सो उसी एरिया को हम लोग उसी रिलीजन का कंट्री बना देंगे। बट उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी सिंगल एरिया नहीं था जिस एरिया में हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ही देखने को मिलते हैं। सो ये पहला डिफिकल्टी था, पहला प्रॉब्लम था। सो इस पहली डिफिकल्टी, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले पूरे ही ब्रिटिश इंडिया को अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया एंड एनालाइज करने के बाद ये फाइंड आउट किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसे दो एरियाज है, ऐसे दो पार्ट है जहाँ पे हमें मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिलता है, यानी कि जिस दो एरिया में मुस्लिम पीपल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पहला जो पार्ट था वो हमारे ब्रिटिश इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था एंड दूसरा जो पार्ट था वो हमारे ब्रिटिश इंडिया का ईस्टर्न पार्ट था। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये पूरा ही हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में हमें मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिला और साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में भी हमें मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिला। बट इन दोनों एरियाज को, इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना किसी भी वे में पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पीरियड में ये डिसाइड किया गया कि ये जो न्यू कंट्री बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी दो टेरिटरीज रहेंगे, पहला होगा वेस्ट पाकिस्तान एंड दूसरा होगा ईस्ट पाकिस्तान, एंड दोनों ही पाकिस्तान के बीच में हमें इंडिया देखने को मिलेगा। उस टाइम पीरियड में क्या डिसाइड किया गया? सबसे पहले तो ये डिसाइड किया गया कि पूरा ही जो ब्रिटिश इंडिया है, सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। ब्रिटिश इंडिया को हम लोग दो कंट्रीज में डिवाइड कर देंगे इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड उसके बाद अगेन ये डिसाइड किया गया कि ये जो न्यू कंट्री बनेगा पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी पीपल, पाकिस्तान में भी एक टेरिटरी नहीं बल्कि दो टेरिटरी होगा। पहला जो टेरिटरी होगा वो होगा वेस्ट पाकिस्तान एंड दूसरा जो टेरिटरी होगा वो होगा ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे एरियाज थे जहां पे हमें मुस्लिम मेजोरिटी के लोग देखने को मिले। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया एंड ब्रिटिश इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, जो कि आज के टाइम पीरियड में बांग्लादेश है। ईस्ट पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश बन जाता है, उसके बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस ये याद रखिए कि उस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान को बनाया गया था, पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो टेरिटरीज में डिवाइडेड था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। नाउ अगर हम सेकंड डिफिकल्टी की बात करें या फिर सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, वो ये था दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। एज आई हैव सेड कि ऐसा नहीं था कि जितने भी लोग थे वे लोग टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट कांग्रेस के मेंबर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पीपल भी थे जो कि टू नेशन थ्योरी को अपोज कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी के सपोर्ट में नहीं थे। ब्रिटिश इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, जिन सारे एरियाज में रहने वाले जो लोग थे वे लोग पाकिस्तान में मर्ज होना नहीं चाहते थे, वे लोग पाकिस्तान का मेंबर बनना नहीं चाहते थे। एंड इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें वो था खान अब्दुल जफर खान, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, यानी कि एक एक्सेप्टेड लीडर थे। जैसे कि यहाँ पे आप पाकिस्तान के मैप को देख सकते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ऑरेंज कलर का, यही उस टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस होता था। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है एंड फ्रंटायर के इलाके में है। फ्रंटायर का मतलब होता है बाउंड्री एंड प्रोविंस को अगर आप सिंपल वे में कहें देन प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। इसीलिए इस एरिया को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस कहा जाता था। इस एरिया के जो एक एक्सेप्टेड लीडर थे जिनका नाम था खान अब्दुल जफर खान, जिनको इवन फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता था।
एंड इन्होंने स्ट्रांगली टू नेशन थ्योरी को अपोज किया एंड ये नहीं चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस है वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। बट उस टाइम पीरियड में उनके वॉइस को इग्नोर किया गया एंड जो NWFP था यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, सो वो पाकिस्तान में मर्ज हो गया क्योंकि इस एरिया में हमें मुस्लिम मेजोरिटी के लोग देखने को मिले। सो ये था दूसरा प्रॉब्लम एंड दूसरा प्रॉब्लम भी इसी तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ अगर हम तीसरे प्रॉब्लम की बात करें जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, सो प्रॉब्लम ये था दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट इज पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वेर इन मेजोरिटी। यानी कि उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे प्रोविंसेस थे, दो ऐसे स्टेट थे जहाँ पे हमें मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिल रहा था। सो पहला था पंजाब एंड दूसरा था बंगाल। सो सबसे पहले आप मैप में समझो कि उस टाइम पीरियड में यानी कि जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, सो उस टाइम पीरियड में पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस कहाँ पे एग्जिस्ट करता था। सो इस मैप में आप यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं जो कि आधा इंडिया का पार्ट है एंड आधा पाकिस्तान का पार्ट है, सो ये पूरा ही एरिया जो था उस टाइम पीरियड में यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में पंजाब प्रोविंस हुआ करता था। सिमिलरली अगर आप ब्रिटिश इंडिया के ईस्टर्न साइड में देखेंगे, सो यहाँ पे भी आपको ये जो पूरा ही एरिया दिख रहा है, सो ये पहले के टाइम पीरियड में बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। सो ब्रिटिश इंडिया में ऐसे दो प्रोविंस थे दैट इज पंजाब एंड बंगाल जहाँ पे हमें मुस्लिम मेजोरिटी तो देखने को मिलता था, यानी कि मुस्लिम पीपल का बहुत ज़्यादा परसेंटेज था, मुस्लिम पीपल का बहुत ज़्यादा मेजोरिटी था। बट मुस्लिम मेजोरिटी के साथ साथ इन दोनों ही प्रोविंस में ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पे हमें नॉन मुस्लिम पीपल भी देखने को मिल रहे थे। सो ये एक दूसरा प्रॉब्लम था क्योंकि अगर ये जो पूरा पंजाब प्रोविंस था एंड जो पूरा ही बंगाल प्रोविंस था, सो अगर इन दोनों ही प्रोविंस को पाकिस्तान का पार्ट बना दिया जाता, देन इन दोनों ही प्रोविंस में जो एरियाज थे जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम पीपल रहते थे, सो वो लोग भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टेरिटरी में मर्ज हो जाते एंड देन उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता उन सारे नॉन मुस्लिम पीपल को। सो ये तीसरा प्रॉब्लम था जो कि उस टाइम पीरियड के लोगों ने फेस किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। सो आखिर इस थर्ड प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला गया? सो उस टाइम पीरियड में ये डिसाइड किया गया कि ये जो दो प्रोविंस है पंजाब एंड बंगाल, सो इन दोनों ही प्रोविंस को हम लोग बाइफरकेट कर देंगे, यानी कि इन दोनों ही प्रोविंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन द लोअर लेवल। यानी कि ये दोनों ही जो प्रोविंस है, सो इन दोनों ही प्रोविंस में हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लेवल में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमें जो भी रिलीजन का जो लोग है वो मेजोरिटी में देखने को मिलेगा, सो उस बेसिस पे हम लोग इन दोनों ही प्रोविंस को भी अगेन डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। सो जिस भी पार्ट में मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ज़्यादा होंगे, सो उस पार्ट को हम लोग पाकिस्तान बना देंगे एंड जिस भी पार्ट में हमें नॉन मुस्लिम लोग देखने को मिलेंगे, सो उस पार्ट को हम लोग इंडिया ही रहने देंगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही डिसाइड किया गया कि हम लोग इन दोनों ही प्रोविंस को भी डिवाइड कर देंगे, इन दोनों ही प्रोविंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। सो ये जो डिसीजन था यानी कि पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस के किस किस पार्ट को, किस किस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे एंड किस किस पार्ट को हम लोग इंडिया ही रहने देंगे। सो 14-15 अगस्त के मिडनाइट में इस डिसीजन को लेना पॉसिबल नहीं था, उस रात इस डिसीजन को नहीं लिया गया। सो इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इंडिपेंडेंस के दिन कि आखिर वो लोग इंडिया का पार्ट है या फिर पाकिस्तान का पार्ट है, यानी कि आखिर वो लोग इंडिया के टेरिटरी में है या फिर पाकिस्तान के टेरिटरी में है। सो इन दोनों ही प्रोविंस में रहने वाले जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कौन सा जो पार्ट है वो पाकिस्तान बन चुका है एंड कौन सा जो पार्ट है वो अभी भी इंडिया ही है। सो ये जो दोनों प्रोविंस का पार्टीशन था, ये जो दोनों स्टेट का पार्टीशन था, पंजाब एंड बंगाल का जो डिवीजन था, सो इसको डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है, यानी कि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा। सो इन दोनों ही प्रोविंस का जो पार्टीशन था वो इवन पूरे ही कंट्री के पार्टीशन से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो इसीलिए आज के टाइम पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है कि पूरा ही जो पंजाब प्रोविंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आधा जो पार्ट है वो इंडिया के साथ मर्ज है एंड बाकी का जो आधा पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज है। सो इंडिया में भी हमें एक पंजाब देखने को मिलता है एंड पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। सिमिलरली अगर हम बंगाल की बात करें, सो बंगाल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आधा जो बंगाल है वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाता है एंड बाकी का जो आधा बंगाल है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाता है, वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। सो यहाँ पे आप लोगों को और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पीरियड में जो वेस्ट बंगाल है,
सो आखिर वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? वो तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है। सो इसका रीजन बेसिकली यही है कि जिस टाइम पीरियड में बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन हो रहा था, सो उस टाइम पीरियड में बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट था, सो वेस्टर्न पार्ट को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया एंड बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट था, सो ईस्टर्न पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। सो उस टाइम पीरियड में उस पार्ट को वेस्ट बंगाल कहा जाता था। सो आज के टाइम पीरियड में भी उस पार्ट को वेस्ट बंगाल ही कहा जाता है। सो ये था रीजन। सो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में बंगाल प्रोविंस के वो वेस्टर्न पार्ट में था। सो आई होप कि आपको थर्ड जो प्रॉब्लम है ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉब्लम का किस तरीके से सोल्यूशन निकाला गया ये भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट अब हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो फोर्थ प्रॉब्लम इनफैक्ट पार्टीशन के बारे में हमने जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े, सो उन सारे प्रॉब्लम्स में से जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम था वो बेसिकली फोर्थ प्रॉब्लम ही था। सो फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? सो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया में रहने वाले जो भी माइनॉरिटी रिलीजन के लोग थे, सो वे लोग जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, सो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम था उस टाइम पीरियड के पार्टीशन के प्रोसेस के दौरान। सो उस टाइम पीरियड में पूरे ही कंट्री का डिवीजन तो हो गया, पूरे ही कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया गया। सो एज आई सेड कि ये तो डिसाइड कर दिया गया कि किस पार्ट को कौन सा कंट्री बनाया जाएगा, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यानी कि लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, अलग अलग कंट्रीज में डिस्प्लेस करना, सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। सो एज आई सेड कि रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे कंट्री का पार्टीशन किया गया। सो जिस भी एरिया में रिलीजन का मेजोरिटी था, यानी कि जिस एरिया को वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, सो उस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते थे, बट मुस्लिम मेजोरिटी में थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उस एरिया में नॉन मुस्लिम पीपल नहीं रहते थे। सो उस एरिया में भी कुछ नॉन मुस्लिम पीपल रहते थे। सिमिलरली जो ईस्ट पाकिस्तान था, सो ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहा करते थे। एंड ऐसा भी नहीं था कि पूरे ही इंडिया में सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम पीपल ही थे। सो इंडिया में भी काफ़ी सारे मुस्लिम पीपल थे, काफ़ी सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोग थे। सो लाख ऑफ जो हिंदूज एंड जो सिख पीपल थे उस टाइम पीरियड में ऐसे एरियाज में थे जो कि उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान बन चुका था। एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ जो मुस्लिम पीपल थे वे लोग पंजाब एंड बंगाल के ऐसे एरियाज में थे जो कि इंडिया के साइड में था। सो ये सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग थे, सो ये लोग अपने ही एरियाज में, अपने ही घरों में अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। सो ये लोग अपने ही लैंड में, अपने ही घरों में अपने आप को एलियंस महसूस कर रहे थे, यानी कि अपने आप को अनजान महसूस कर रहे थे, अपने आप को अब फॉरेनर महसूस कर रहे थे। सो वो एरिया, वो लैंड, वो घर, जिस घर में वो बहुत सालों से रहते हुए आ रहे हैं, जिस घर में उनके एंसेस्टर्स रहते थे, उनके पूर्वज रहते थे, सो अचानक से वो जो घर है, वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, सो वो लैंड उनके लिए पराया हो गया। उस लैंड के लिए, उस घर के लिए वो अब अनजान व्यक्ति बन गया, वो एक फॉरेनर बन गया। सो अगर हम पार्टीशन की सफरिंग की बात करें, सो जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे, यानी कि पाकिस्तान के एरिया में जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल थे, नॉन मुस्लिम रिलीजन के लोग थे, एंड सिमिलरली इंडिया के रीजन में जितने भी नॉन हिंदू लोग थे, सो इन्हीं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इन्हीं सारे लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस होना पड़ा, अपने घर को छोड़ के, अपने लैंड को छोड़ के ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि as soon as it became clear that the country was going to be partition, यानी कि जब ये डिसाइड हो गया कि पूरा जो ब्रिटिश इंडिया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, पूरे ही ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा, दो कंट्रीज का क्रिएशन होगा। सो उस टाइम पीरियड में दोनों ही साइड में रहने वाले जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग थे, सो वो इजी टारगेट बन जाते हैं अटैक करने का। सो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये जो पार्टीशन का प्रोसेस था, ये इतना ज़्यादा सिंपल वे में या फिर इतना ज़्यादा ईजी तरीके से नहीं हुआ, बहुत ही पीसफुल तरीके से नहीं हुआ, बल्कि पार्टीशन के दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत सारी किलिंग्स हुए, बहुत सारे फाइटिंग्स हुए। सो बेसिकली पाकिस्तान के रीजन में जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल थे जो कि माइनॉरिटीज़ में थे, सो उन लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया गया। एंड सिमिलरली इंडिया में भी जितने भी नॉन हिंदू पीपल थे, सो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा, उन लोगों के ऊपर भी अटैक किया गया। सो अगर हम पार्टीशन की सफरिंग की बात करें, सो सबसे ज़्यादा सफरिंग जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे, सो उन्हीं को करना पड़ा। सो इनिशियली हर एक लोगों को ये लगा था, इनफैक्ट जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, सो उन लोगों को भी ये लग रहा था कि ये जो वॉयलेंस है, ये जो मारपीट हो रहा है, ये जो फाइटिंग हो रहा है पार्टीशन के दौरान, सो ये टेम्पोररी है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही है, एंड ये जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा।
बट ये जो वॉयलेंस था ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड उस रात बहुत सारे लोगों की जान गई। सो बॉर्डर के दोनों साइड में रहने वाले जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के पीपल थे, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल थे एंड इंडिया में रहने वाले जितने भी नॉन हिंदू पीपल थे, सो उन लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। सो उन लोगों को अपना जो घर है वो खाली करना पड़ा, अपने घर को छोड़ के उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, ऑफन एट अ फ्यू आवर नोटिस। यानी कि 14-15 अगस्त के मिडनाइट में ही लोगों को ये नोटिस दिया गया, लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया कि कंट्री का पार्टीशन हो चुका है। सो ऐसे हिंदू पीपल जो कि अभी पाकिस्तान के एरिया में है या फिर ऐसे मुस्लिम पीपल जो कि अभी इंडिया के एरिया में है, सो अब उन लोगों को अपना जो घर है वो खाली करना पड़ेगा और अब उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, यानी कि अब उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। सो सबसे ज़्यादा सफरिंग बेसिकली जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे उन्हीं लोगों को करना पड़ा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अचानक से कोई आपको बोलता है कि जिस घर में आप इतने सालों से रह रहे हो, सो अचानक से आपको वो जो घर है वो खाली करना पड़ेगा, आपको उस लैंड से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। आपका जो लैंड है, आपका जो घर है वो अब आपका नहीं रहा। एंड अगर आप अपने घर, अपने लैंड को छोड़ के दूसरे कंट्री में रहने के लिए भी जाओगे, सो इस बात का भी कोई भी गारंटी नहीं था कि दूसरे कंट्री में आपको लैंड मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। सो बेसिकली जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा। उन्हें बहुत ही शॉर्ट आवर के नोटिस में अपने पूरे ही घर को खाली करके जाना पड़ा एंड इनफैक्ट जितने भी सामान वगैरह थे, सो उन सारे सामानों को भी उन्हें अपने ही घर में छोड़ के जाना पड़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्टीशन के रिजल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग थे, सो ये लोग किस तरीके से अपने ही लैंड से, अपने ही घर से डिस्प्लेस होते हैं एंड अगेन दूसरे कंट्री में जाके ये लोग किस तरीके से सेटल होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग थे, सो उन लोगों को कितना ज्यादा सफरिंग करना पड़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।